नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 720 अमाउंट टू 8928 एट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो कितने साल में हो जाएगा? जैसे सिंपल ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि प्रिंसिपल हमारे पास है, प्रिंसिपल दे दिया है आपको 7200, अमाउंट आपको गिवन दिया हुआ है 8928, उसके बाद आपको रेट दिया हुआ है 8%। तो टाइम इसमें पूछ रहा है टाइम कितना साल लगेंगे। तो आपको हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस आई आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ? एस आई नहीं दिया हुआ तो हम लोग एस आई पहले इसमें एस आई निकालेंगे। तो एस आई कितना हो जाएगा? एस आई सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है आपको? 8928 माइनस 7200। यहाँ से अमाउंट आपको आ जाएगा 1728। यहाँ पे पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया इतना। सिंपल इंटरेस्ट पुट कर दो 1728 इंटू प्रिंसिपल आपको पता है 7200 इंटू रेट आपको पता है 8%, टाइम आपको नहीं पता है लेकिन 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1728 इंटू 100 अपॉन 7200 इंटू 8। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। तो 00 से 00 कट गया। उसके बाद यहाँ से आपको कट जाएगा ये 8 से, यानी कि 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 6 दूना 12, 4 दूना 8। यहाँ से आपको कट जाएगा ये 4 से, 4 दूना 8, उसका 4 1 4, 4 छक्के 216, 72 तिहाई 216, यानी कि टाइम आ गया 3 ईयर्स। टाइम आपका आ गया 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रमेश पेड 4800 इंटरेस्ट at a loan of obtained 5 years ago with the simple interest rate of 8%. What was the amount of the loan he taken? तो इसमें दिया आपको है, जो दिया हुआ वो गिवन है एस आई है, यानी कि एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया कितना है आपको 4800। टाइम आपको दिया हुआ है आपको 5 ईयर्स। उसके बाद रेट दिया हुआ आपको 8%। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल निकल जाएगा। प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल तो निकल ही जाएगा यहाँ से। एस आई इक्वल टू होता है आपको पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो जो है वो पुट कर देंगे 4800 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल नहीं पता है लेकिन रेट हमको पता है। रेट कितना परसेंट है? 8% और टाइम 5 है। तो यहाँ से पी निकल जाएगा 8 6 48, 5 से 12 5 60, यानी कि प्रिंसिपल छोटा हो गया 12,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का कि ए सम ट्रिपल इट सेल्फ इन 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो इसमें पूछ रहा है कि आपको है ना कितना रेट होगा। तो देखिए यानी कि पूछ रहा है कि सम हो जा रहा है वो 5 साल में अपने आप को 3 गुना, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हो जा रहा है। यानी कि प्रिंसिपल लेट मान लिए प्रिंसिपल 1 रुपीज है तो 3 टाइम्स हो रहा था, अमाउंट हो रहा है 3 रुपीज। तो इसका एस आई कितना होगा? एस आई इक्वल टू होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो गया। तो हम लोग एज ए फार्मूला भी बैठा सकते हैं कि क्या होता है फार्मूला? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये देखिए एस आई आपको कितना हो गया? 2 इंटू 100 अपॉन इधर से प्रिंसिपल आपको हो गया 1 इंटू इधर से आपको हो गया टाइम दिया हुआ 5 साल। यहाँ पर रेट नहीं दिया हुआ था, रेट लिख देंगे तो 5 से काट देंगे तो 20 5 100, यानी कि रेट हो गया आर इक्वल टू 20 40%। तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है। 4th नंबर, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 3 ईयर्स एट ए सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मच टाइम विल इन बिकम द 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो यानी कि कह रहा है, देखिए आपको करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट हो जा रहा है आपको डबल, यानी कि 2 टाइम्स। कितना साल में? 3 साल में। तो एस आई इसका हो गया डिफरेंस हो गया कितना? 1, यानी कि एस आई हो गया इसका 1। तो एस आई इक्वल टू 1 इंटू एस आई इंटू 100 अपॉन पी पी के कितना है 1 इंटू कितना साल में हो रहा है? टाइम लग रहा है 3 साल। तो 3 साल कर देंगे, जैसे होता है ना यहाँ पे एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी बराबर आर। तो यहाँ से आर निकल जाएगा ये। तो ये आर कितना होगा? 100 अपॉन 3%। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में कह रहा है कि आपको कह रहा है कि ना फिर से कह रहा है कि कोई अमाउंट है ना वो अपने आप को 7 टाइम्स हो रहा है। ठीक है। तो कितना साल में? 7 टाइम्स कह रहा है कितना साल में हो जाएगा आपको? कितना साल में? तो देखिए तो यहाँ पे गिवन क्या है? प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल मान लीजिए 1 है
तो अमाउंट कितना हो रहा है 7 टाइम्स हो रहा था, 7 हो गया। तो यहाँ पे एस आई कितना हो गया, एस आई हो गया आपका डिफरेंस हो गया इसका 6। तो हम लोग जानते हैं ना एस आई इंटू 100 अपॉन यहाँ पे आपको P इंटू आर, क्योंकि यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। तो एस आई कितना होगा 6 इंटू 100, P कितना है, P 1 ही लेंगे 1, और रेट कितना है जो पीछे इसमें आया है ना फर्स्ट वाला क्वेश्चन का रेट 100/3, तो वही पुट कर देंगे। तो रेट 100/3 ऊपर चला जाएगा, तो 100 से 100 कटेगा। टाइम इसका लग गया 6 18, 18 ईयर्स लगेंगे इसको, 18 ईयर्स, 18 ईयर्स लगेंगे इसको, 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5th नंबर सिंपल इंटरेस्ट का। इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑन द 400 फॉर 3 years एंड 600 फॉर 2 years कंबाइंड टुगेदर, इफ द 300 देन द व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो इसका रेट पूछ रहा है, तो इसका निकालने के लिए कंबाइंड पूछ रहा है। तो एस आई को ऐड कर देंगे 2 बार, क्योंकि फाइनल एस आई 300 दे हुआ। तो एस आई इजकल टू क्या होता है, एस आई इजकल टू आपको होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही ना होता है। तो इसी को 2 बार कंबाइन कर देंगे, यानी कि कह रहा है कि ना आपको 400 के लिए है ना एस आई इजकल टू 400 पी इंटू आर। रेट तो पता नहीं, टाइम पता हुआ है कितना साल के दिया हो, 400 के 3 years इंटू 100, प्लस दूसरा कितना दिया हो आपको 600 फॉर 2 years इंटू रेट पता नहीं है इंटू 100, टोटल कितना दिया हुआ एस आई बराबर दिया हुआ 300। 4 थे 12, 1200 अपॉन 100 इंटू आर, प्लस 6 दूना 1200 अपॉन 100 इंटू आर बराबर 300। तो इसको कर देंगे तो यही हो जाएगा आपको 1200, 1200 2400 आर अपॉन 100 ही ना हो गया इंटू 300। तो आर इजकल टू लिख सकते हैं 300 इंटू 100 बराबर बाई 2400, 2 डबल 0 से 2 डबल कटेगा, 12 दूना 24, 150। इसका हो गया 3 चौका 3 से 3 चौका 8, 3 5 15, ये हो गया 25, 2 से 25, 2 दूना 4, यानी कि 25/2 इक्वल टू 12.5% आपका इसमें रेट आ गया। 12.5% क्वेश्चन फर्स्ट आंसर हो गया इसका। इंटरेस्ट का ना 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, ए सम ऑफ रुपीज 1456 when invested to the 10 years amounts to be the 2366 on maturity, find the rate of the simple interest per annum that was to be paid on the sum invested। यानी कि खड़ा के सिंपल इंटरेस्ट पे है ना आपको प्रिंसिपल इसमें क्या क्या दिया हो पहले वो लिख लेंगे। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है रुपीज 1456, बी में आपको अमाउंट इसमें दे दिया है, आपको अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट आपको दिया हुआ है 2366। फिर उसका पूछ रहा है जब अमाउंट और प्रिंसिपल दे दिया तो ऐसा निकाल सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि आपको 2366 माइनस 1456 बराबर हो गया आपको 910। तो उसके बाद एस आई का फॉर्मूला हम जानते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आपको एस आई कितना है, आपको 910 आ गया इंटू 100 अपॉन एस आई इंटू 100 अपॉन पी, पी आपका कितना है 1456 इंटू टाइम 10 साल है, तो यहाँ से रेट निकल जाएगा। तो यहाँ से रेट आपका निकल जाएगा रेट परसेंट, तो इसको कट करेंगे 10 से, इस 100 है तो 1 0 से कट जाएगा, 1 0 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1456 है, यहाँ से इसको काटेंगे तो आपको कितना मतलब आ जाएगा 9100 अपॉन 1456, यानी कि ये कटेगा 6 मरतबे 6.25%, यानी कि रेट आ गया इतना, यानी कि ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपका कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम फॉर द 6 years इज 3/5 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि टाइम दिया हुआ है एस आई और प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट पूछ रहा है। देखिए सम एस आई कितना है, एस आई दिया हुआ है और आपको प्रिंसिपल दिया कितना 3/5, यानी कि एस आई 3 है तो प्रिंसिपल 5 हो गया। उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ कितना 6 years, तो रेट पूछ रहा था। एस आई का फॉर्मूला जानते हैं, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये नहीं होता। तो एस आई आपको दिया हुआ 3, प्रिंसिपल दिया हुआ 5 इंटू रेट दिया हुआ आपको नहीं, टाइम दिया हुआ 6 साल अपॉन 100, 3 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 6 इक्वल टू, यहाँ से रेट आ जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी कि रेट आपका हो गया
10%। ये आपका आंसर होगा, यानी कि सी आपका यहाँ पे गिवन आंसर होगा, सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट 17/10 बिकम्स ऑफ इट सेल्फ इन द 2 years एंड द 6 months, व्हाट इज द रेट परसेंट पर एनम। यानी कि इसमें है ना आपको अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट कितना 17, प्रिंसिपल 10 है। उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ कितना दिया, 2 year 6 month। इसको हम लोग टोटल मंथ में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 2/6/12 1/2, यानी कि 2 दूना 4 के बाद 5/2 ईयर हो गया। आपको टाइम से इतना हो गया 5/2 दिन। उसके बाद हम लोग एस आई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमको निकालना है रेट, तो रेट बड़ा होगा एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो ऐसा ही आपको पता है कितना हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट 17 है तो 10 रुपीज़ प्रिंसिपल है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एस आई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है आपका 17, प्रिंसिपल 10 यानी कि 7 हो गया। तो 7 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन पी आपका हो गया 10 इंटू हो गया टाइम आपका 5/2 पर 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा 2 से 5, 50 25 25 चौका 100, यानी कि आपको 14 7 चौका 28 28% आपका हो गया रेट, सी ऑप्शन हो गया। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जो 9 नंबर वो है आपका द इंटरेस्ट अकर ऑन द सम ऑफ द ₹16,000 lent at the simple interest of at the rate of 14% per annum for the time of the those many years, which gives the simple interest of 3/5 of the certain sum of 10% per annum। तो इसमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिख देंगे। उसका देखिए इसमें है ना, फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे सेकेंड टर्म में आपको क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट है ना 3/5 है, यानी कि 3/5 यानी कि एस आई 3 है, एस आई आपको इसमें है और प्रिंसिपल। तो सेकेंड टर्म को पहले सॉल्व कर देंगे, एस आई आपको 3/5 है, 3 और 5। देन इसके बाद गिवन इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें आपको रेट गिवन है, रेट 10%। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम, तो टाइम फाइंड कर सकते हैं कैसे, टाइम निकालने का एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर बराबर टी हो गया। तो यहाँ से टी आपको कितना, एस आई हो गया आपको 3 इंटू 100, पी हो गया आपको 5 इंटू टाइम हो गया आपको, रेट हो गया 10, 10 1 0 5 2 10, यानी कि 6 ईयर्स हो गया आपका टाइम। अब यहाँ से पुट करेंगे फर्स्ट वाला में तो आ जाएगा आपको निकल के एस आई। तो एस आई इजकल टू क्या होता है, पी दिया हुआ आपको कितना है 16,000, आपको रेट दिया हुआ इसमें 14% पड़े ना। उसका टाइम यहाँ से हम लोग निकाल दिए हैं 6 ईयर आपका टाइम निकल गया है। तो यहाँ से पुट करेंगे तो ऐसा ही निकल जाएगा, ऐसा इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ऐसा 16,000 इंटू 14 इंटू 6 अपॉन 100, 2 0 कट गया। इसको करेंगे 1696 यानी कि 960 गुना 14, यानी कि आपका हो जाएगा 13,440, यानी कि ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 10वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव सम इज 25/35 ऑफ द सम, द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ द इंटरेस्ट। यानी कि है ना आपको गिवन जो है वो पहले लिख देंगे, यानी कि एस आई और प्रिंसिपल गिवन है 25/35, और आपको है ना रेट और टाइम है ना आपको इक्वल है, तो रेट और टाइम इक्वल है तो दोनों इक्वल लिख देंगे। इसके बाद पुट करेंगे इसको, एस आई इजकल टू फॉर्मूला का होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस आई कितना है आपको 25 है गुने 100 अपॉन पी कितना है 25 हो गया आपको 35 गुने रेट और टाइम का पता नहीं, यानी कि रेट और टाइम पता नहीं था, रेट और टाइम उधर ही क्रॉस में लिख देंगे आर इंटू टाइम। बट हमको पता है कि रेट और रेट फिक्स है, यानी कि मतलब दोनों इक्वल है, तो लिख देंगे
इसको कटेंगे तो 50 25 5 7 35, यानी कि 500/7, यानी कि रेट को और टाइम को इक्वल कर देंगे तो रेट, अगर टाइम पिच वैल्यू रेट लिख देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 500/7। तो आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 500/7, तो आर बराबर हो जाएगा √500/7। तो इसको आपस में इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो अप्रॉक्स 8.33 आपका रेट परसेंट आएगा, यानी कि ऑप्शन डी।